एक लकड़हारे की कविता है। पंडित जी ने यूं बताया है कि क्या करना शुभ है, क्या ना करना अशुभ है। बहुत बढ़िया तरीके से पंडित जी ने हर एक बात में जो सुना इतना रहस्य भर रखा है कि उसको समझने के लिए बुद्धि चाहिए। इसने भी वो देख कति साधारण है यानी कविता है, पर फिर भी इसमें बहुत रहस्य है। तने जगत कहे धनवान, तने जगत कहे था धनवान, बता तने क्या पर ध्यान डिगा लिया। किस मौके की है जी यह बात? या जब बाणिया का जा है, जब बिना लकड़हारा बाणिया के पीछे जवाग लिया लकड़ियां की बेस बदल के। हाँ हाँ ठीक है। जब कहे सो नाट है ना रऊत का उतर रोटी खा करता। हाँ हाँ हाँ। जब कहे अभी अच्छा। हाँ। तने जगत कहे था धनवान, बता तने क्या पर ध्यान डिगा लिया। बात से थोड़े से अरस्या की, और जमाता होया करे घने बरसा की। या ना सा पुरुषा की शान, उल्टा तने उल्टा दिया ना जो हाथ में आ लिया। यानी बात बहुत छोटी सी और बहुत साधारण, लेकिन रहस्य कितना भर रखा है। बात से थोड़े से अरसिया की, इंसान की जिंदगी 100 साल की तो उनकी है जो निरोगे रहे। हाँ जी। और जो किसी प्रकार की हरी बीमारियां मना, चक्कर मना पड़े, चिंता मना पड़े जी, और नहीं तो बहुत थोड़ा समय है। पंडित जी ने बड़े सारे करे, गजब करे। बात से थोड़े से अरसिया की, और जमाता होया करे घने बरसा की। या ना सा पुरुषा की शान, उल्टा दिया ना हाथ में जो आ लिया। हमने तो जान के जमा धरी थी और आवण तो नहीं डरी थी। यानी बहुत गहरी बात तो यह है, अगर कहूंगा तो भाई ने कहेंगे बात था बदमाश इकट्ठा हो रहा है कि मोह कितना औलादे है। इसने अपने आप यानी भगवान की मन में भावना आई, उसका विचार होया कि मैं एक से अनेक हो गया। बहु श्याम प्रजाति जी। तो आड़ पंडित जी वाह बात कहे ना, हमने तो जान के जमा धरी थी और उड़ा आवण तो नहीं डरी थी। मेहनत करी थी जान, तो मेहनत करी थी तोड़ के जान, तने हमारा धन क्या के लेकर ला लिया। भाई क्या बात है। अरे यो मनुष्य शरीर तने क्या के लेकर ला लिया। कितनी मेहनत करके तो यो मनुष्य शरीर मिला जी, बहुत मेहनत से। पंडित जी की बात के निराली बात से। अगर मैं यूं कहूं कि गहराई से देखो क्या कहता, क्या इशारा है जी। हमने तो जान के जमा धरी थी, जान करके इसने अपने आनंद लेने खातिर, यानी अपने आप को खुश करने खातिर, प्रसन्न होने के लिए, मस्त होने के लिए यो खेल रचा था। और इस खेल को दूसरे का समझ करके और उल्ट समझ करके और सारे का सारा मटिया मदान कर। और पंडित जी वो बात याद दिलाओ कि तू सह के और बन के रहा जी। हमने तो जान के जमा धरी थी और उड़ा आवण तो नहीं डरी थी। करी थी मेहनत तोड़ के जान, मारा धन तने क्या करे खिला लिया। जमात जान के धरया करे से और साहूकार के फिरया करे से।
एक एक बात अनमोल है भाई, जी। कहने में छोटी सी है। जो धर्म पे अट गए ना वो मिट तो शरीर तो जाओ शहर बचाना है। वो ये बात जानते हैं कि यो शरीर तो ना यो ना करेगा दिव्य ना रहे। हाँ जी। यो तो जाना ही जाना है। हमने तो जान के जमा धरी थी, जान के जमा धरिया करें, साहूकार के फिरा करें से जान के जमा धरिया करें और साहूकार के फिरिया करें। अलबत्त है भाई, अलबत्त लगा दिया यानी समझ ले। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, अलबत्त लगाने का अर्थ यो अलबत्त है करया करें पुण्य दान जिसने शरीर मनुष्य का पा लिया। यानी तीसरी कली अनमोल है, दोनों कलियों का खुलासा है कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। हड़प मत करे, किसी का मत खवा, एक ले तो दो दे। और फिर चौथी कली में पंडित जी ने बताया, कह लक्ष्मी चंद जन्ना, कह लक्ष्मी चंद सदा जन्ना एक सार रहेंगे। कह लक्ष्मी चंद दिन सदा अक्षार ना रहेंगे, पापी तरह गहन की गहेंगे। खोल के यानी तीनों कलियों का खुलासा है कि भाई तेरे पाप करने से तेरे को क्या मिलेगा और पुण्य करने से तेरे को क्या मिलेगा। तीसरी कली में तो यूं बताया था कि धर्मात्मा जो जीव होते हैं ना, साहूकार उनको कहते हैं जिनके पास अपने धर्म युक्त पूंजी है, जो अपने धर्म पर युक्त हैं, अपने नेम पर रुके हुए हैं, जिनके मन इंद्रिय कंट्रोल में, शरीर कंट्रोल में, वो सब तरह से साहूकार है। और करोड़पति अरबपति हो वो साहूकार नहीं माना जाता। जैसे जगत पिता परमात्मा जगत सेठ है ना, साहूकारों का साहूकार है ना, इसी प्रकार आड़े भी वो मनुष्य साहूकार हो मनुष्यों में जो अपने धर्म पर आरूढ़ है। जान के जमा धरिया करें से और साहूकार के फिरिया करें से, अलबत्ते करया करें से दान पुण्य दान जिसने शरीर मनुष्य का पा लिया। और आड़े फिर नहीं बताओ भाई, नहीं तो आगा करता ते बड़े हिट से समझावा कि नहीं तो देखियो होगा। लक्ष्मी चंद कहे दिन सदा अक्षार ना रहे, लक्ष्मी चंद कहे दिन सदा अक्षर एक से नहीं रहेंगे, लक्ष्मी चंद दिन सदा एक से ना रहेंगे, और पापी तरह गहन की गहेंगे, और तन लोग कहेंगे बेईमान। हो अरे एक गजब की बात कह जा रहे, लोगों का ध्यान नहीं भाई। परमात्मा की और गुरु महाराज की कृपा थी कि यह बात याद आई और जब इस पर विचार करके देखा, नहीं तो साधारण मान रहा था मैं। जब यह चौथी बात आई ना, तन लोग कहेंगे बेईमान, धन कंगले का खा लिया। ये सारा संसार कंगला है, धनवान केवल वो है, साहूकार केवल वो है जिसकी इंद्री और शरीर मन कंट्रोल में। वो सेठों का सेठ, साहूकारों का साहूकार है, ऐसा शास्त्र और हमारे लोक व्यवहार में भी ऐसा माना जाता है जी। पैसे का नहीं मेरा सरकार ना रहे, और पैसा रंडी तो रवि है। पैसे का कोई पैसे की गिनती नहीं, गिनती है उसकी जिसके पास सत्य है, जिसके पास धर्म है, जिसके पास दया है, जिसके पास पवित्रता है, वो साहूकार। और पंडित जी ने यह बात कही ना, मेरा दिमाग घूम गया कि यूं क्यों कहा, कंगले का खड़े दिखा लिया। भाई जब कंगलाए कह दिया, हाँ जी हाँ जी, तो फिर धन कड़े खा था। बिल्कुल बिल्कुल, धन सहे कड़े उसका, ठीक बात।
लेकिन फिर दिमाग घुमाया, बुद्धि घुमाई कि भाई राज है इस बात में। तने धन कंगले का खा लिया, तने जगत कहे धनवान, बता तने क्या बयान डगा लिया। तो भाई पंडित जी की जो बातें हैं ना, वो बिल्कुल ऐसी बात है कि उनको खुद है ना जब लिखड़े भाई, कितनी साधारण बात है, कुछ भी नहीं कर रखी। लेकिन एक तरफ से टेक में मर्मिक बात मार दी, तने जगत कहे धनवान, बता तने क्या बयान डगा लिया। टेक के वाह मर्मिक कह रखी है, पर पहले कोई ध्यान नहीं था। जब यह बात आई ना आखिरी वाली, जब टेक पर भी गया फिर मैंने रो तू तो सेठों का सेठ, जगत का सबसे बड़ा, यानी 83,99,999 इन इतनी यूनियों पर तू जो है ना सेठ है, सबका मालिक, सबका राजा जी, और सबको सुख समृद्धि प्रदान करने वाला, सबका रक्षक। क्या बात कही पंडित जी ने, समझ में ना आई थी भाई। आड़े खड़े रहे हम तो बोल रहे, यानी सबसे उत्तम यूनि मनुष्य यूनि जी, इसलिए आड़े पंडित जी यूं कह रहे थे, जगत कहे धनवान, बता तने क्या पर ध्यान डगा लिया, बता तने क्या पर ध्यान डगा लिया। यानी 83 लाख यूनियों को, यानी एक मनुष्य यूनि ने छोड़ करके और 84 लाख यूनियों का पालन पोषण करने वाला जगत सेठ, यानी परमात्मा यूं कह रहा है कि मैं, और नहीं तो तू मेरा प्रतिनिधि, इस रचना में बढ़ेगा तो मेरा प्रतिनिधि है। नर और नारायण, नारायण मैं सोम और नर तू। आड़े पंडित जी इशारा करके यूं बताते कि तू तो वो है ना, इन यूनियों में सर्वश्रेष्ठ उत्तम यूनि तेरी है, और सब कुछ करने में तू सामर्थ है। जब इन 83,99,999 यूनियों की तू रक्षा कर सकता है जी, तो इनको सुख कर सकता है, यानी सुख से भर सकता है इनको, ये ताकत है इसमें। तो जगत सेठ तू है ना, बिल्कुल, ये थोड़ी है हुए, ये तो बिराने अधीन है, बंधे हुए है, प्रकृति का कहो, ईश्वर का कहो, यानी नेमों का कहो। असल में तो है नेम, जो नेम बना दिए हर ने वो जाते नहीं ओला के, वो नेम जी, ये सारी की सारी यूनि नेमों से बंधी हुई हैं जी, लेकिन एक तू बना था इनकी रक्षा खातिर, लेकिन तने ऐसा बन गया, तू ऐसा मुंह हो गया, मुंह ठड़े, इतना मान आ गया, इतना अहंकार आ गया तेरे माँ कि सबका नाश लाग गया, कल सबने लूटने लाग गया, सबने चूसने लाग गया जी। तने शर्म आनी चाहिए। आड़ने बताओ दूसरी कली में तने हमारा धन क्या करे खिला लिया। यानी ये जीव भी तेरे ही जैसे तेरा ही स्वरूप है जी, और तेरा परम कर्तव्य है कि इनको आराम पहुंचाना, सुख पहुंचाना, इनको किसी प्रकार से दुखी ना होने देना, ये मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य है जी। जैसे ब्राह्मण का कर्म है, मुख्य कर्म है कि जीव मात्र की रक्षा करना जी, इसी प्रकार मनुष्य मात्र का मुख्य धर्म है कि जीव मात्र की रक्षा करना, सबको सुख पहुंचाना, सबको सुख समृद्धि देने वाला देना, क्योंकि यो सामर्थ है और बंधे हुए हैं। जो रस्से तो बांध दिया जाए वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं, मजबूर है जी, यो अपने आप में स्वतंत्र है जी। धन यो कमा ले, सुख यो दे दे, किसी प्रकार का भी सब करने में यो सामर्थ्य है। ईश्वर की भक्ति कर कर जीव मात्र का कल्याण कर दे। तो इसलिए जो है ना पंडित जी यार बता रहे हैं, इस कविता के द्वारा पंडित जी गाना तो गाया करते, पर लोग मूर्खों के लिए गाना था,
और विद्वानों के लिए रहस्य था। बिल्कुल बिल्कुल।